बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक मुकाम आपकी खिदमत में तिलावत किया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालुहु तमाम मुसलमानों को पूरा पूरा कुरान और सुन्नत पे अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए।
गुज़श्ता जुमा में कुरान पाक की हिफाजत के बारे में चंद मारूजात आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी। और गुज़श्ता से पेवस्ता जुमे के अंदर भी कुरान पाक की अजमत और शान इसी उन्वान पे बातचीत हुई थी और आज भी उसी उन्वान को आगे चलाते हुए मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा। चौदह सौ साल कबल खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालू ने जिब्रील के जरिए से अपने महबूब नबी जनाब सय्यदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया। कुरान पाक के बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर मैं इस कुरान पाक को पहाड़ों पर नाज़िल फरमाता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, आप देखते कि पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। आगे फरमाया, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, और कुरान पाक में जो मिसालें बयान की गई हैं तो फरमाया नज़रिबुहा लिन्नास, ये लोगों की इबरत के लिए है और ये कलामुल्लाह कुरान पाक महज किस्से और कहानियों की किताब नहीं है। जबकि साबका अंबिया के वाकयात, साबका उम्मतों के वाकयात कसरत के साथ अल्लाह जल्ला जलालू ने कुरान पाक में बयान फरमाए। वो किस लिए? नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, लोगों की इबरत के लिए कि जो बाद में आने वाली उम्मत है, बाद में आने वाले लोग हैं, वो साबका उम्मतों के हालात व वाकयात पढ़कर उनसे इबरत हासिल करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, व कौम नूहिल लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने रसूलों को जुटलाया, नबियों की बात को ना माना,
अल्लाह पाक फरमाते हैं अगरकनाहुम, हमने उनको गर्क कर दिया। वजअलनाहुम लिन्नासि आया, और लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों भाइयों, ये बड़ा मारूफ वाकया है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया। अल्लाह पाक ने जमीन से भी पानी को निकलने का आर्डर दिया, आसमान से बरसने का हुक्म दिया, लेकिन इत्तिफाक की बात है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने अपने बाप पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा, नबूवत को नहीं माना। अगरकनाहुम, अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को भी कौम के साथ गर्क कर दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, इसी तरह आप बनी इसराइल के वाकयात को पढ़ें। कई किस्म का अजाब नाजिल हुआ बनी इसराइल पर। कुरान पाक में आता है वल जरादा वल कुम्मला व जफादिया वद्दम, खून का अजाब, मेंढकों का अजाब, जुओं का अजाब, और ये सारे के सारे वाकयात साबका उम्मतों की हलाकत और तबाही के वाकयात, ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए बयान फरमाए कि बाद में आने वाली उम्मत इससे इबरत हासिल करें। और आप कुरान पाक का मुताला करें, अल्लाह पाक ने लोगों की शक्लों को बदल दिया। रात को इंसान सोते थे, कूनू किरादतन खासीन, बिदार हुए तो रब ने बंदर बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, खिंजीर बना दिया। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि अल्लाह पाक इस उम्मत की शक्लों को तब्दील नहीं करते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, इलाही मेरी उम्मत के लोगों के चेहरे न बदलना, इनकी शक्लों को तब्दील न करना, वरना आप अगर अपने हालात को हम देखें और साबका उम्मतों के हालात को देखें, मुआवजा करें आपस में, तो हमारी बदआमालियां, हमारी नाफरमानियां, मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अगर उन उम्मतों से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। कुरान पाक में आता है, अल्लाह पाक ने एक कौम को नाप तोल में कमी बेशी की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। आप अपने माहौल और मुआशरे में देखें, क्या ये जुर्म हमारे अंदर मौजूद नहीं है? क्या ये बुराई हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं है?
और कुरान पाक ये किस्से कहानियों की किताब नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। और मेरे बंदो, नबी के उम्मतियों, तुम कुरान पाक में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए? मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अगर आज हम कुरान पढ़े भी तो रस्मन पढ़ते हैं, बस तिलावत कर ली, ना इसका तर्जुमा पढ़ा, ना इसके मज़ामीन को समझा, और ना कभी समझने की कोशिश की। ये कुरान हमें कहता क्या है? ये आया किस लिए? ये तो हमारे मजहब की बुनियादी किताब है। इसलिए कुरान पाक के अहकामात पे हम सबको अमल करना चाहिए। लम्हा फिक्रिया है, हम सारे कुरान पाक को तो मानते हैं, आंखों पे लगाते हैं, सर पे लगते हैं, चूमते हैं, लेकिन कुरान पाक की बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन आपकी सुन्नतों पर अमल करने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है। आका से मोहब्बत, अकीदत और इश्क, इसका तकाजा यह है कि हम अपना हर अमल हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक ढालने बना लें। कुरान पाक को मानने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगियों में हर हर लम्हे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान के अहकामात आ जाएं। और बार बार कुरान ये दावत देता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसमें तदब्बुर करो, कुरान पाक में गौर व फिक्र करो और इसके अहकामात पे अमल करो। कुरान पाक आप इसका मुताला शुरू कर दें, ये कुरान पाक हर बात की रहनुमाई करता है। कुरान पाक हर जुर्म से रोकता है। कुरान पाक हर जुल्म से रोकता है। कुरान पाक हर बुराई से बचने की तलकीन करता है। लेकिन शायद हम इसलिए कुरान पाक को रस्मन पढ़ लेते हैं कि ये उज़र बन जाए कि हमें तो कुरान पाक के अहकामात की समझ नहीं आई, इसलिए हम इस पर अमल नहीं करते। बल्कि मैं ये समझता हूं कि हम इसको समझकर इसलिए नहीं पढ़ते कहीं हमें कुरान पाक के अहकामात पे अमल ना करना पड़ जाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, ये महफूज किताब है और इसकी आयतों में अल्लाह पाक ने हर चीज को खोल खोल कर वाज़े कर दिया, बयान कर दिया। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप कुरान पाक में तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम्मा ला कुलूबिन अकफालुहा,
क्या आपके दिलों को ताले पड़ गए? उलमाई कराम ने लिखा कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह पाक ने एक जुर्म की निशानदाही फरमा दी। आखिरी पारा कुरान पाक का 30वां पारा, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। सैकड़ों बार इस सूरह मुबारका को हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, नमाजों में सुना, तरावी में सुना, लेकिन आज तक ये समझने की कोशिश नहीं की कि इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है, कुरान कहता क्या है। मैं शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूं, वैलुन अरबी के अंदर इसके दो माने हैं। एक इसका माना है हलाकत का, तबाही का, बर्बादी का, और दूसरा मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि जहन्नम के अंदर एक ऐसा तबका है जहन्नम का जिससे बाकी जहन्नम भी पनाह मांगती है, उसका नाम है वैल। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। आप देखें कि जहन्नम भी उसे पनाह मांगती है, और जिनका तज़किरा अल्लाह कर रहा है, अल्लाह उनको जहन्नम के उस तबके में डालेगा। लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। ईमानदारी से रमजान ताजा ताजा गुजरा है, आपने नमाजों में ये आयत, ये सूरह मुबारका कई दफा सुनी, पढ़ी भी होगी, लेकिन इसको समझने की कोशिश कभी नहीं हमने जहमत गवारा की। अल्लाह का कुरान कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है उन ताजरों के लिए, उन दुकानदारों के लिए। इलाहुल आलमीन, कौन से ताजर, कौन से दुकानदार, फरमाया तबाही बर्बादी है। दूसरा माना उनका मुकद्दर जहन्नम का वो तबका है जिसका नाम वैल है। इलाहुल आलमीन, वो कौन से ताजर और दुकानदार है? अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। काश आपको कुरान पाक की तर्जुमा आता होता, अरबी समझ आ जाती। अल्लाह का कुरान कहता है हलाकत है उन दुकानदारों के लिए, उन ताजरों के लिए, उन आड़तियों के लिए, उन दलालों के लिए, उन ब्रोकरों के लिए। फरमाया जो आप सौदा ले, गंदम ले, चावल ले, या कोई और फसल ले, उलमाई कराम ने लिखा दूध ले, सब्जी ले, मिर्च मसाला ले, फरमाया खुद ले तो पूरा पूरा लेते हैं। ऐसे ही है ना, जब मंडी से माल खरीद कर लाते हैं तो सही दीदी बात, फिर क्या करते हैं? बोलो, सारे बोलो, कुरान पाक पढ़ा करो। ये आखिरी पारा है, सूरह मुतफ्फिफीन है। मेरी बातों पे यकीन ना आए, जुमे के बाद घर जाके तर्जमा लेना, तर्जमे वाला कुरान लेना। और फिर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे मसलक के किसी मौलवी का तर्जमा ले, कोई बरेलवी है वो अपने मौलवी का ले ले, अहले हदीस अपने मौलवी का ले ले, देवबंदी अपने मौलवी का तर्जमा पढ़े। कुरान तो हमारा एक है ना, एक ही है ना। तर्जमा पढ़ें। जब दुकानदार, कितने दुकानदार यहां बैठे हुए हैं, फरमाया जब खुद खरीदते हैं तो क्या करते हैं? बल्कि पूरे से भी बोलो, ज्यादा लेते हो। अब कुरान पाक की
आयत का तर्जमा समझिए, वाइजा कालूहुम अव वज़नूहुम। हम कहते हैं ना वजन करना, वजन अरबी का लफ्ज़ है। अव वज़नूहुम कालूहुम अव वज़नूहुम, फरमाया जब खुद वजन करके देते हैं या माप कर देते हैं, युक्सिरून, तो क्या करते हैं, कमी कर लेते हैं। क्या ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में बैठे हैं, हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं हो रहा? क्यों जी? ये एक दोधी की मिसाल ले लो, इसके पास 2 गडवियां हैं, जब खुद लेता है उसके लिए और जब घरों में जाकर देते हैं तो फिर उसके लिए नहीं ऐसे। जब दूध लेते हैं तो 5 पाव लेते हैं किलो के, और जब आगे देते हैं तो फिर बोलो। आज आपकी बात है ना, दुकानदार तो आप है ना, अपनी बात पे नहीं आप बोलेंगे। मौलवी की बात आ जाए तो आप फौरन बोलेंगे जी। और ईमानदारी से आप शहरों में देखें ना, देहातों में तो और माहौल है, शहरों में जाकर देखें, जो दोधी हैं, जो उनके पास गडवियां ना, उनको इतने चिब डाले हुए हैं ना, इतने चिब डाले हुए हैं, उसमें पूरा किलो आता ही नहीं है। क्यों जी? बर्तन को चिब डाल दें तो फिर तो ज्यादा आता है ना। हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। साबका उम्मतें इस जुर्म की वजह से हलाक हुई हैं, बस्तियों की बस्तियां उल्टी हैं, उनकी शक्लें बदली हैं। हमारी क्यों नहीं बदलती? इसलिए कि हमारे नबी की दुआ है, या अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की शक्लों को न बदलना। ईमानदारी से बताओ, हम अपने माहौल में बैठे हैं, क्या हमारे मुआशरे में ऐसा हो नहीं रहा? एक गज है, 1 मीटर है। अब ये कपड़े वाले बताएंगे मीटर बड़ा होता है, गज बड़ा होता है। मीटर बड़ा होता है, जब लेते हैं तो मीटर से, और जब देते हैं तो गज के साथ। इसकी कुरान तशरीह करता है, वैजा कालूहुम अव्वज़नूहुम युक्सिरून। हम तो इसको मुनाफा समझते हैं ना, अपनी चालाकी समझते हैं कि मैंने चालाकी से काम चला लिया। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम का वो तबका है जिसे जहन्नम भी पनाह मांगती है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। मैं तो इसलिए कहता हूं कि हम कुरान इसलिए नहीं समझते, समझकर इसलिए नहीं पढ़ते ताकि इस पर अमल न करना पड़ जाए। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ा कालूहुम अव्वज़नूहुम युक्सिरून। सुधर जाओ दुकानदारों, सुधर जाओ। कुरान पाक, अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक तिजारत करो। ये बात भी ज़हन नशीन कर लो, सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, रोजा इबादत नहीं है, कुरान की तिलावत इबादत नहीं है, जिक्र अज़कार इबादत नहीं है, हज और उम्रा सिर्फ इबादत नहीं है। उलमाई कराम ने लिखा, तिजारत भी इबादत है। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तिजारत ना की हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे, मक्के के बाजार में आपने देखा एक जौ का ढेर लगा हुआ है, ऊपर से खुश्क है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जौ के ढेर के अंदर डाला तो अंदर से गीले थे, ऊपर से खुश्क थे और अंदर से गीले थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जिसने धोखा दिया, मिलावट की, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो क्या आजकल हमारे मुआशरे में ये जुर्म नहीं हो रहा? क्या ख्याल है, ये सब्जियां बेचने वाले, भिंडी तोरी है, खीरे हैं, ये पालक है, पुदीना है, इस पे पानी बार बार छिड़कते हैं, इसलिए छिड़कते हैं कि ये साफ रहे। किस लिए?
इनका वजन ज्यादा हो जाए। भाई मिलावट, क्या हमारे मुआशरे के अंदर, ईमानदारी से बताओ, कोई चीज खाने वाली, पीने वाली, पहनने वाली जिसके अंदर आज मिलावट नहीं हो रही? ईमानदारी से बताओ, क्या हमारी मिर्चें खालिस है, दूध खालिस है, चीनी खालिस है, बाजार का आटा खालिस है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैं आपको एक बात पे लाना चाहता हूं, क्या ये मिलावट वाला जुर्म इस उम्मत में नहीं है? बोलो यार, नाप तोल में कमी वाला जुर्म, मिलावट वाला जुर्म इससे ज्यादा है। क्या हमने, क्या दुकानदार ऐसा नहीं करते, जब आप माल लेते हैं तो उसके लिए और बटे हैं, और जब देते हैं तो नहीं है? अगर ये जुर्म हमारे मुआशरे में ना होता तो फिर हमारी हुकूमत को ये वजन चेक करने वाली कमेटियां बनाने की जरूरत ना पड़ती। जब कमेटियां हैं, जुर्माने होते हैं, वजन चेक होता है, कंडे चेक होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में ये जुर्म, बोलो जोर से, ये जुर्म हमारे मुआशरे में है। और दोष हम किसको देते हैं? मजहब को दोष हम देते हैं, दीन को दोष हम देते हैं, कुरान पाक को दोष हम देते हैं, इस्लाम को। इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता हयात का नाम दीन है। आप कुरान पाक को पढ़िए, इस्लाम की तालीमात का मुताला कीजिए, इमामुल अंबिया रहमते कायनात की जिंदगी मुबारक, आपकी हयात तैयबा को पढ़िए, और फिर पढ़ने के बाद लाइए कोई जिंदगी का कोई शोबा, कोई अमल ऐसा लाइए जिसके लिए कुरान पाक ने या आमना के लाल ने हमारे लिए उसूल ना छोड़े हो, या इस्लाम में हमारे लिए रहनुमाई ना हो। रहमते कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। रहमते कायनात फरमाते हैं, कायनात वाले, अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के भेजा, उस्ताद बना के भेजा। पाक पैगंबर ने सहाबा के उस्ताद का रूप धार के सहाबा को पढ़ा के मुअल्लम का किरदार अदा करके मुआशरे के जो मुअल्लम है, चाहे वो दीन के है या दुनिया के इल्म के अंदर है, जो क़यामत तक मुअल्लम आएगा उसके लिए उसूल छोड़ दिए। इमामुल अंबिया रहमते कायनात ने अपने कपड़े धोकर मुआशरे के अंदर धोबी के किरदार को ऊंचा कर दिया। रहमते कायनात ने अपने जूतों को गांठ के आज हमारे मुआशरे का जो कौम का मोची है, जो सड़क के किनारे बैठ के 10-20 रुपए लेके तेरे और मेरे जूते गांठता है, इमामुल अंबिया ने उसके किरदार को, उसकी असमत को वाज़े कर दिया। रहमते कायनात ने हाथ में झाड़ू लेके मस्जिद नबी की सफाई करके इमामुल अंबिया ने एक काफर आके मस्जिद के सेठ में ईसाई आके पेशाब कर देता है, रहमते कायनात ने अपने नबूवत वाले हाथों से इसको साफ करके पानी बहा के ये कायनात को बता दिया, नहीं नहीं उठाइए इस्लाम की तालीमात को। हुजूर की खिदमत में एक मजदूर आता है जिसके हाथों पे छाले पड़ गए, या रसूल अल्लाह मेहनत और काम करके मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, आए कुर्बान जाओ। उस
मजदूर के हाथों पे रहमत कायनात ने नबूवत वाले होंठों से उसके हाथ को बोसा दिया और इरशाद फरमा दिया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है। कोई तो अमल ढूंढ के लाओ ना जिसके लिए रहनुमा उसूल ना हो। कोई अमल जिसमें हमारे लिए तरीका कार ना हो, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है, उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और दोष हम मजहब को देते हैं और हमारी तानो तशनी इसका मरकज दीन और इस्लाम होता है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? और इस्लाम के अंदर हर मुसलमान को कितनी शादियों की इजाजत है? अब तो बोलो, कितनी? जोर से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर माली वुसअत है, तुम इंसाफ करने की कुदरत रखते हो, तो फिर तुम्हें इजाजत है। और फिर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां करके अमली तौर पर इंसाफ करके उम्मत के लिए उसूल छोड़े। आप सीरत तैयबा का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद हर ज़ौजा के घर में तशरीफ ले जाते थे, तकरीबन हर हुजरे में जाते, और फिर आपने अज़वाजे मुतहरात के घर में बारियां बांधी हुई थी, आज इधर, आज इधर, आज इधर, आज इधर, आज इधर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए किया है? बोलो, परेशानी क्यों नहीं लगी साड़ी एक एक? ये अल्लाह के नबी ने किस लिए किया है? बोलो। कभी कभी ऐसी तकरीरें सुना करो, तुम्हें सुनाता कोई नहीं है। ये हुजूर ने किसके लिए किया था? बोलिए, बोलिए। उम्मत के लिए, हमारे लिए उसूल छोड़े। और फिर जब आखिरी वक्त में आका बीमार हुए और कल्बी ताल्लुक, कल्बी प्यार उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात अम्मा आयशा से ज्यादा है, और हुजूर फरमाया करते थे, इलाही मैंने सब में बराबरी की है। और रोजाना हर ज़ौजा के घर में असर के बाद इमामुल अंबिया चक्कर लगाते, इनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत क्या है। और फिर कहा करते थे, इलाही दिल पे तेरा इख्तियार है, मोहम्मद का दिल या आपके कब्जे के अंदर है। इस दिल में आयशा तैयबा ताहिरा की मोहब्बत ज्यादा है। या अल्लाह ये तेरा इख्तियार है, इस पे मोरा मुआखजा न करना। आखिरी दिनों में आप पर बुखार है, आप बीमार है, हुजूर आज इस हुजरे में है। फरमाते कल कहाँ है, कल किसकी बारी है, कल वहां चले जाते, फिर फरमाते कल किसकी बारी है, आए कुर्बान जाओ। अज़वाजे मुतहरात ने मिल बैठ कर मशवरा किया, हुजूर ये चाहते हैं मैं आखिरी अय्याम, ये बीमारी वाले अय्याम सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा के हुजरा में गुजारे। फिर तमाम अज़वाजे मुतहरात ने मिल बैठ कर मशवरा करके हुजूर को इजाजत दे दी कि आप ये दिन हजरत आयशा के घर में गुजार लें। इस्लाम ने तो हमारे लिए यहां भी रहनुमाई की है, उसूल छोड़े हैं इस्लाम ने। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा।
वादा इफा करना। आज हमारे मुआशरे में वादे के इफा की अहमियत नहीं है। कुरान क्या कहता है? ईमान वालों वादा करो, वादे को पूरा करो। रहमते कायनात ने यह ऐलान कर दिया, ला ईमान अला हो लिमन ला अला हो। सुनिए, उसका ईमान नहीं है जो वादे को वफा नहीं करता, वो उसका ईमान का अमल नहीं है जो वादा वफा नहीं करता। देखिए माहौल में, देखिए मुआशरे में, दुकानदारों, ताजरों, जिम्मेदारों, देखो क्या हमारी जिंदगी में, हमारी तिजारत में, हमारे कारोबार में हम वादे को कितना वफा करते हैं। हमारे अंदर इफा कितनी है, नाप तोल में हमारा काम क्या है, हमारा मामूल क्या है, मिलावट के अंदर हमारा किरदार क्या है। और मेरे भाइयों, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसलिए तो कुरान कहते अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान तो खोल खोल कर कहता है इत्तक़ुल्लाह, खुदा से डरने वाले बन जाओ। कुरान तो खोल खोल के कहता है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। कुरान तो खोल खोल कहता है नमाज अदा करो, ज़कात दिया करो। कुरान तो खोल खोल कर कहता है वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ जुड़ जाओ। कुरान तो खोल खोल के कहता है कायनात वालों, अपने नाप तोल में कमी न करो वरना ठिकाना जहन्नम है। कुरान तो खोल खोल के कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कुरान कहता है कायनात वालों, मेरा खुदा हर जुर्म को माफ करेगा, मेरा खुदा हर गुनाह को माफ करेगा, मेरा खुदा हर गलती से दरगुजर करेगा। याद रखो, शिरक इतना बड़ा गुनाह है, खुदा के आइस के लिए नरमी नहीं है, माफी नहीं है। कुरान तो खोल खोल कर कहता है ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। कुरान तो खोल खोल कर कहता है इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब शैतानी अमल है, जुआ खेलना शैतानी अमल है। कुरान तो खोल खोल कर कहता है कायनात वालों, नजरों की हिफाजत करो। कुरान तो खोल खोल कहता है ये नजर जिना की पहली सीढ़ी है। कुरान तो खोल खोल कर कहता है अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लो, जिंदगी का कोई लम्हा, जिंदगी का कोई काम, मुआशरे का कोई अमल जिसके लिए कुरान की तालीमात ना हो या पाक मोहम्मद की तालीमात ना हो। अमल हम खुद नहीं करते और दोष हम मजहब और इस्लाम को देते। आजकल महंगाई का हम रोना रोते हैं, और याद रखो सियासत के अंदर मजहब को घसीटना नहीं चाहिए, जबकि सियासत मजहब के ताबे होनी चाहिए। बात ठीक है? बोलो जोर से। सियासत मजहब के, बोलो, ताबे होनी चाहिए, और सियासत में मजहब को घसीटने का मतलब यह है कि सियासत में कुरानी आयात और मजहबी वाकयात की गलत तशरीह करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम यहां जितने मस्जिद के अंदर बैठे हैं, सियासी तौर पर हम मुख्तलिफुल ख्याल हैं सारे। आपकी वाबस्तगी और है, मेरी वाबस्तगी और है। ईमानदारी से बताओ, जो मस्जिद नबवी में हुआ, मस्जिद नबवी में जो सियासत की गई, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बोलिए, नहीं ना देता।
वो मदीना, वो हुजूर का रोजा, जहां हवाएं भी अल्लाह से इजाजत लेके आती हैं, जहां बेअदबी से सांस लेना भी जुर्म है। नवाब चतारी, एक बादशाह था नवाब चतारी, तारीख में यह वाकया लिखा है। मदीने में गया उम्रे के लिए, होटल में खाना खाने लगा, तो होटल में खाने के साथ उसको रायता दिया गया। जहां जहां यहां भी रायता मिलता है ना, रायता उसने एक चम्मच लिया तो वो दही खट्टा था। दिल पे जरा हाथ रखना। उसने कह दिया अपने साथियों को, मदीने का दही खट्टा है। दिल पे हाथ रखना। बैरे को कहता है ये मदीने का दही खट्टा है। उठे, वापस चले गए। रात को सोया तो ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ। आप गुस्से में थे, फरमाया तूने मेरे शहर के दही को खट्टा कहा है, जल्दी कर मदीने से निकल जा। अगली रात फिर आई, वो मदीने में रहा। फिर अगली रात को ख्वाब आया। ख्वाब में हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का दीदार हुआ। ये नवाब चतारी हजरत हमजा को ये वाकया सुनाता ख्वाब में। कहता जी कल मैंने मदीने के होटल में खाना खा रहा था, तो मैंने कह दिया ये दही खट्टा है, तो हुजूर ख्वाब में मिले मुझे, तो हुजूर ने फरमाया मेरा शहर छोड़ दे। तो हजरत अमीर हमजा अगले दिन ख्वाब में क्या कहते हैं, अच्छा अभी तक तूने मदीना नहीं छोड़ा, जल्दी कर यहां से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू ईमान से भी हाथ धो दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ताला अलैहि ने लिखा है, जिस शख्स को ये पता है कि कद्दू हुजूर की पसंदीदा सब्जियों में थी, जिसको इल्म है, इल्म होने के बावजूद वो कद्दू से नफरत करे, फरमाया वो बंदा इस्लाम से निकल जाता है। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। करोगे तो क्या होगा, अंतहबता आमालुकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को जाया कर देंगे। एक सहाबी की आवाज कुदरतन ज्यादा थी, फितरतन ज्यादा थी, उसने मस्जिद में आना छोड़ दिया, घर के कमरे में कैद होकर रह गए। हुजूर पूछते हैं वो आता नहीं है मस्जिद में, या रसूल अल्लाह, उसकी आवाज आपकी आवाज से बुलंद है, फितरतन आपकी आवाज से ज्यादा है। तो फरमाया उसको जो मस्जिद में आया करे, अल्लाह पाक ने उसके लिए इस्तिस्ना करार, उसको मुस्तस्ना करार दे दिया है। वहां नारे लगाना, वहां चोर चोर के, सियासत अपनी जगह पे कितना बड़ा जुर्म है, ये काबिल मुजम्मत है कि नहीं? बोलो और ऊंची आवाज से। जब हम ऐसे जुर्म करें, मजहब को सियासत में धकेलें, जबकि सियासत मजहब के, सारे बोलो और ऊंची आवाज से। आपको पता है कि पाकिस्तान का तर्जुमा क्या है, पाकिस्तान का माना क्या है? किसी ने किसी से पूछा पाकिस्तान का माना क्या है, उसने बड़ी अजीब बात कही, उसने कहा मदीने पाक का तर्जुमा। मदीने का तर्जुमा, ये पाकिस्तान का माना है। मुझे बताओ, दुनिया के अंदर दो रियासतें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद सिर्फ कलमे पर है, एक मदीना है, मक्का और मदीना, और दूसरा पाकिस्तान है। मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, ये ज़िमनन बात आ गई। आज पीटीआई वाले कहते हैं जी महंगाई नून लीग ने की है। अब नून लीग वाले आ गए, वो कहते हैं जी ये सारा कुछ पीटीआई वालों ने किया है। ईमानदारी से बताओ, क्या ये हुकूमतों के काम है? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। हम सारा दिन दुकान पर मिलावट करें, सारा दिन नाप तोल में कमी करें, सारा दिन दुकान में बैठकर झूठ बोलें, वादा खिलाफियां करें, लोगों को कहें माल ये देना ये है दें, और
तो क्या ख्याल है कि आपका रिज़्क तंग नहीं होगा? बोलिए। टाइम ऊपर हो गया 5 मिनट, पिछले जुमे भी 5 मिनट ऊपर हो गए थे। आप जल्दी आया करें, मेरा बयान हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे होने चाहिए, तब बात समझ आती है। आप कुरान पाक का 16वां पारा उठाएं और आखिर में जाकर पढ़ें। कुरान क्या कहता है? वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। फरमाया जिसने कुरान से मुंह फेर लिया, मेरे जिक्र से इराज कर लिया, जिक्र कुरान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। तो भाई फिर मेरी दावत है, घर जाके तर्जुमा लेना, बरेलवियों तुम अपने मौलवी का लेना, अहले हदीसों तुम अपने मौलवी का लेना, देवबंदियों तुम अपने मौलवी का लेना। दोष इनको क्यों देते हो? अपने किरदार को देखो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान क्या कहता है? वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जिसने कुरान से मुंह फेरा, कुरान से एराज किया, अल्लाह ऐसे बंदे को 2 सजाएं देंगे, 2 अजाब, एक दुनिया में और दूसरा आखिरत में। दुनिया में अजाब क्या होगा? कुरान कहता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह उनकी माईशत को तंग कर देंगे, जिसका सादा सा तर्जुमा ये है, ऐसी कौम पे बेरोजगारी का अज़ाब खुदा मुसल्लत करेगा। वो ना शुरू हो यौमल क़यामति आमा, क़यामत वाले दिन खुदा कब्र से उठाएगा अंधा और नबीना करके। ये बंदा कहेगा खुदाया दुनिया में आंखें थी, मैं देखा करता था। खुदा कहेगा तूने मेरे जिक्र के साथ ऐसे किया, आज मैंने तेरे साथ ऐसे कर दिया। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान इसलिए बार बार दावत देता है, कुरान में गौर व फिक्र करो, क्या तुम्हारे दिलों को ताले पड़ गए? ये एक रुख है, एक रुख है। और दूसरा रुख क्या है? ईमानदारी से यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा तिजारत से, दुकानदारी से, मुलाजमत, ये रोजाना का मेरा मामूल है, क्या इसकी तेरी पकड़ नहीं होगी? कभी आपने गौर नहीं किया इस पे? और जो लोग सारा महीना घर में रहते हैं और महीने के बाद फिर वो दिल पे जरा हाथ रखना। और मैं आपको देवबंद में ले जाता हूं, उलमाए देवबंद के अंदर, दारुल उलूम देवबंद के अंदर ऐसे ऐसे उस्ताद थे, आज भी किताबों में ये वाकयात मौजूद हैं। एक उस्ताद साहब महीना गुजरने के बाद कुछ पैसे लिए और कापी साथ है, जामिया के दफ्तर में चले गए और जाकर कहा कि ये मेरी तनख्वाह से इतने पैसे वापस ले लो। मोहतम साहब ने कहा, नाज़म साहब ने कहा ये क्यों? कापी आगे रख दी। कहने लगे सुबह 8 से जोहर तक, जोहर से असर तक ये मेरी तालीम देने का टाइम था। फुलां तारीख को इस टाइम से इतना वक्त मैंने जाती काम के लिए इस्तेमाल किया है, मेरे मेहमान आ गए थे, इतना वक्त मैंने पढ़ाया नहीं है। अब मैंने कैलकुलेट किया है तो वो इतने घंटे, एक दिन 2 दिन बनता है, तो इसकी इतनी तनख्वाह है, मैं इदारे को वापस देता हूं, मैं ये लेने का हकदार नहीं। कहां से लाओगे ऐसे लोग? दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक उस्ताद थे, मदारस में अक्सर खाना 2 टाइम होता है, सुबह और असर के बाद। जो मदारस के अंदर पढ़े हैं, हम भी पढ़ते थे, गर्मी सर्दी 2 टाइम खाना होता था, सुबह 8, 8:30 और असर की नमाज के बाद। उनको खाना मिलता असर के बाद, उनका आदत थी वो कि इशा के बाद खाते थे, इशा में खाना ठंडा हो जाता।
वहां गैस नहीं है, चूल्हे नहीं है, स्टोव नहीं थे, तो वो हजरत साहब क्या करते, मस्जिद का गीजर चलता था, गीजर लकड़ी वाला, तो थोड़ा सा दूर करके तालिब इल्म को कह देते यार सालन बाहर रख दो, वो रख देते, वो घंटे डेढ़ में थोड़ा सा गर्म हो जाता। शागिर्दों ने कहा, तालिब इल्मों ने कहा, हजरत जी ये लकड़ियां जलती हैं, कोयले हैं, इतना बड़ा गीजर है, उस पर गर्म कर लिया करो। तो रोने लग गए, कहने लगे मुझे मदरसे की तरफ से ये इजाजत नहीं है। मेरे साथ उनका ये मामला तय नहीं हुआ, अगर मैं उस पर करूंगा तो ये जुर्म है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के चौक में खड़े हैं, गर्मी सख्त है, पसीनों पसीनी है, शराबूर है, कपड़े भरे हुए पसीने से। एक बंदा आया, उसने पहचान लिया, कहा हजरत जी यहाँ खड़े हो, ये मकान है, वो देखो उसका साया, वहां चले जाओ। अबू हनीफा ने पता क्या जवाब दिया, ये मकान वाला मेरा मकरूज है, अगर इसके मकान का साया मैंने हासिल कर लिया तो कहीं सूद ही ना बन जाए। हमारी अपनी या बदअमलियां हैं। वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह दो अजाब देते हैं, कि दुनिया में और आखिरत में। दुनिया का अजाब क्या है, उस पर महंगाई आ जाती है, उसकी माशियत तंग हो जाती है, ये आपको नहीं पता चलता। हदीस पाक में आता है, कद अफलाह मन असलमा व रूजी का कफाफम व करना अल्लाहु बिमा अता। किफायत शारी का मतलब, किफायत ये अरबी का लफ्ज़ है, हदीस पाक में आता है। किफायत शारी का मतलब क्या है, फरमाया वो शख्स कामयाब है जिसको अल्लाह पाक ने जितना दिया उस पे कनात दे दी। कनात का मतलब उसको सब्र दे दिया, उसकी रोजी में बरकत डाल दी। और जो माशियत तंग होती है, बंदा 4 लाख महीने का कमाता है, 15 दिन के बाद मकरूज हो जाता है, रोजी में बरकत नहीं रहती। ये एक रुख है मेरे भाइयों। और दूसरा रुख क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्तुजार अस्सुदूक, सच्चे ताजर, सच्चे दुकानदार, सच्चे आड़ती, ये इसकी तफसील है, जो भी कारोबार करता है। फरमाया मान नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। फरमाया उनका हशर किन के साथ होगा, नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी अजमत है। और हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे ने झूठ बोलकर कारोबार किया, कारोबार में क्या है, आपने वॉशिंग मशीन बेची, पंखा बेचा, किताबें बेची, पेंसिल बेची, टाफियां बेची, चीनी बेची, झूठ बोलकर, फरमाया उसका रिज़्क हराम है। क्या हमारे दुकानदार, हमारे पास दो दो बिल नहीं होते, देने वाला और है, ग्राहक को दिखाने वाला और है, क्या हम कारोबार में झूठ नहीं बोलते? भैया मैं स्पीकर लेने गया हूँ आपके पास, आप कहते हैं कि 10,000 का है, मैं कहता हूँ यार 9,000 ले लो, अल्लाह की कसम 9,500 का तो मुझे भी मिला, और हम कसम उठा लें। जब जुमे की अजान हो जाए, कुरान क्या कहता है, कारोबार बंद कर। जुमे की अजान हो जाए तो मस्जिद में आ जाओ। उलमा ने फतवा दिया है कि जुमे की अजान के बाद जो बंदा कारोबार करता है, उसका रिज़्क, उसकी रोजी मशकूक है। कुरान क्या कहता है, और जुमे की नमाज पढ़ के अल्लाह क्या कहते हैं, दुकानें खोलो, कारोबार करो, जाओ, ये अल्लाह का ऑर्डर है, इसमें बरकत होगी। हम जुमे के बाद दुकानें बंद कर लेते हैं, जुमे के पहले जुमे तक बल्कि खोल कर रखते हैं। एक रुख है। दूसरा रुख शरीयत के उसूलों के मुताबिक जो तिजारत करता है, फरमाया मान नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, उसका हशर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, और सालिहीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। एक बात रह गई थी, हमने सिर्फ नमाज को दीन समझा है। नमाजी कहता है दुकानदार पे बैठकर जो मर्जी करूं, ये कौन सा दीन है? नहीं भाई, यहाँ डंडी मारूं, ये कौन सा दीन है? नहीं, झूठ बोलूं, ये कौन सा दीन है? भाई नमाज अपनी जगह पे है, नमाज एक फरीज है, ये भी दीन है, और तिजारत भी दीन है, इफाए अहद भी दीन है, वादा वफा करना। बल्कि नबी फरमाते हैं उसका ईमान ही नहीं जिसका वादा नहीं है, जो वादा पूरा नहीं करता। इसलिए मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों भाइयों, मजहब को दोष ना दें, इस्लाम को दोष ना दें, कुरान को दोष ना दें, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है,
ये जिंदगी गुजारने के उसूल बताता है। और कुरान बार बार कहता है अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों को ताले पड़ गए। ये कुरान तो खोल खोल कर बातें बताता है। आपने उस शायद उसको इजी ले लिया है, जिसने मदीने के दही को खट्टा कह दिया, मदीने के दही को खट्टा कह दिया। हुजूर कहते मेरे शहर से निकल जा। कभी हमने ये भी गौर किया है कि सुबह सवेरे उठकर सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो 25 रुपए का रेजर लेते हैं और शीशे के सामने खड़े होकर हुजूर की सुन्नत की बखिया दरी करके इसकी तौहीन करके हम गंदी नाली में फेंक देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप वॉशरूम में जब ये दाढ़ी की तौहीन करते हैं वो बाल कहाँ जाते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? वो गटर के अंदर जाता है, गंदी नाली के अंदर जाता है। आपने कभी इस पे गौर नहीं किया? मदीने कद्दू को बुरा, कद्दू से नफरत करने को, बंदा कहता है मैं कद्दू नहीं खाता, हालांकि उसको पता है ये हुजूर की सुन्नत है, फरमाया वो भी काफिर हो जाता है। और अगली बात सुनिए, ये बड़ा एक नाजुक उन्वान है। फरमाया जो हुजूर की चादर की तौहीन करे, हुजूर के एक बाल को गलत कहे, हुजूर की कमीज को यानी जो मजाक वाला लफ्ज हम अपने अंदर बोलते हैं, हुजूर की कमीज को ये कहे, मैं वो बंदा भी इस्लाम से निकल जाता है। और ये दाढ़ी पे कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। दोष हम देते हैं दाढ़ी वालों को, दोष हम देते हैं मजहब और इस्लाम को। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मरने से, पिदाए से लेकर मरने तक, माशरती जिंदगी हो, खलवत की जिंदगी हो, जलवत की जिंदगी हो, घर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, दुकान की जिंदगी हो, तालीमो ताल्लम की जिंदगी हो, कारोबार की जिंदगी हो, कुरान के अंदर भी उसूल हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी उसूल हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।